जो सड़क सड़क के चलती है उसे सरकार कहते हैं, और जो बात बात पर पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। इस प्रकार से मतलब अरे यही नीतीश कुमार बोले थे, यही नीतीश कुमार बोले थे कि कुछ भी हो जाए अब हम इनके साथ नहीं जा सकते हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं। आरजेडी के साथ इनका गठबंधन था, सरकार चला रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटक पटक के मारा। आप देखिए कि अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो रहा था 22 तारीख को, पूरा गोदी मीडिया एकदम मंदिर कर रहा था, मंदिर का मामला ही चला रहा था, कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ पूरे उस काम में लगा हुआ है। और इधर दूसरा खेल चल रहा था। अब देखिए बिहार में जब उलटफेर हो गया तो मंदिर भुला गया गोदी मीडिया। बिहार के लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। बिहार के लोग समझ गया है, नहीं 2024 में इनको सिखा देगा। ये रोजगार वाली जो सरकार थी, इस सरकार को इन्होंने ख़त्म करके कुर्सी के लालच में ये जो फिर से सरकार बदल लिए हैं, तो 2024 में जनता जवाब देगी इनको। बिहार की जो अभी वर्तमान में जो मौजूदा राजनीति जो चल रही है, एक म्यान में दो तलवार की बात। एक तरफ नीतीश कुमार है, उसी एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी है। इसमें आपकी क्या राय है? मौजूदा राजनीति पे आपकी क्या राय है? अभी जो राजनीति में जो सियासत चल रहा है, अभी नीतीश कुमार बिहार के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहता हूं। और कहते हैं ना, जो सड़क सड़क के चलती है उसे सरकार कहते हैं, और जो बात बात पर पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं ना। तो आप तो देखे हैं अच्छी तरीके से। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आंदोलन कर रहे थे, तो ये आरजेडी के साथ इनका गठबंधन था, सरकार चला रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटक पटक के मारा, और एक नेता की हत्या भी हो गई उसमें। नहीं, उसके बाद आप देखें कि नीतीश कुमार अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें नीतीश कुमार का एक आपत्तिजनक बयान आया था। नहीं, कितना आपत्तिजनक, पूरे बिहार में, पूरे देश में इसकी निंदा के लिए इनका गोदी मीडिया पूरा लग गया कि नीतीश कुमार ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। एक विधायिका भौकाल पार के रो रही थी। नहीं, तो आप बताइए कि अब तो गठबंधन, उधर से गठबंधन खत्म हो गया, फिर इन लोगों के साथ आया तो कैसे आंख मिलाएंगे? ये भी एक सवाल है ना। अब नीतीश कुमार उनको अच्छे लगने लगे हैं। उस समय नीतीश कुमार पूरे सदन को, पूरे देश को, पूरे दुनिया को शर्मसार कर रहे थे। तो ऐसा निर्लज्ज आदमी के साथ जो फिर से गठबंधन बना करके या फिर से सरकार में चले गए हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? नहीं, तो सीधी सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार चल रही थी, कितनी अच्छी सरकार चल रही थी। इस सरकार को 70 दिन मिले हैं मात्र। इसके कैबिनेट को, महागठबंधन के साथ जो सरकार चल रही थी, इनको 70 दिन का मौका मिला है काम करने का। 2 लाख शिक्षकों को गांधी मैदान में बुला करके इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। कहा था ना हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। 70 दिन का रिपोर्ट है, पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। नहीं, केंद्र की सरकार तो बोली थी कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। क्यों नहीं रोजगार दी? इतने दिनों से सरकार में है, कितने रोजगार दिए? तो नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहा था, शिक्षा में सुधार की बात कर रहा था। के पाठक कितने आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्रों में कितना बड़ा एक्शन लिए हुए है। बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे, बच्चों की स्कूल की रौनकें बदलने लगी थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे थे। लेकिन क्या किया इन्होंने? अब तो देखा कि ये सारा क्रेडिट अब महागठबंधन के लोग ले रहे हैं। नहीं, इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा, इसका डायरेक्ट क्रेडिट इनको मिल जाएगा। हमको राजनीतिक लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी घबरा गए, इसी डरा गए, और वहाँ से भाग के फिर इधर चले गए। नहीं, आप देखिए कि अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो रहा था 22 तारीख को, पूरा गोदी मीडिया एकदम मंदिर कर रहा था, मंदिर का मामला ही चला रहा था, कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ पूरे उस काम में लगा हुआ है। और इधर दूसरा खेल चल रहा था। अब देखिए बिहार में जब उलटफेर हो गया तो मंदिर भुला गया, गोदी मीडिया बिल्कुल भुला गया। अब इनका चलने लगा कि बिहार में कैसे चल रहा है सब।
अमित शाह तो कहने का मतलब है कि खेल हम लोग समझते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। अमित शाह जी का और सर दूसरी एक बात है कि नीतीश कुमार, कहते हैं ना कि नीतीश कुमार सबके हैं, ये नीतीश कुमार सबके हैं और कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी, अमित शाह लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर दी। अमित शाह जी का सर बयान है कि सोशल मीडिया पे अभी देखने को मिल रहा है, कई सोशल साइटों पे, कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो है द्वार बंद है, गेट बंद कर दी गई है, लेकिन फिर अब इस प्रकार से मतलब अरे यही नीतीश कुमार बोले थे, यही नीतीश कुमार बोले थे कि कुछ भी हो जाए अब हम इनके साथ नहीं जा सकते हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जा सकते हैं। नहीं तो इस 17 साल से उनके साथ है ना, है किसी ने रोक दिया है नौजवानों को नौकरी देने के लिए? क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? ये सरकार रोजगार विरोधी है, ये सरकार नौजवान विरोधी है, ये सरकार मतलब विकास विरोधी सरकार है। तो क्या लगता सीधी है सी बात है। नीतीश कुमार जी के इस तरह से एनडीए गठबंधन में जाने से बिहार में जो आगामी लोकसभा का जो चुनाव होना है, इसमें क्या आपको प्रभाव लग रहा है? और राजनीति क्षेत्र में नीतीश जी को लोग बिहार कहीं भी चली जाए, लोग देख रहे हैं बिहार का कुछ भी हो जाए, बिहार कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए बिहार में, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, इनको विकास नहीं चाहिए। सीधी बात। ये बिहार के लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सीधी बात। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या प्रभाव इसको लेकर पड़ने वाला है? एनडीए बिहार के लोग समझ गया है, नहीं 2024 में इनको सिखा देगा। 2024 में ये देख लेंगे कहाँ रहेंगे। ये जो रोजगार वाली जो सरकार थी ना, ये रोजगार वाली जो सरकार थी, इस सरकार को इन्होंने ख़त्म करके कुर्सी के लालच में ये जो फिर से सरकार बदल लिए हैं, तो 2024 में जनता जवाब देगी इनको, बिहार का नौजवान इनको जवाब देगा, है कि नहीं? इनको समझ में आ जाएगा।